कभी तुम्हें लगा है कि कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ संभाल लेते हैं। वो वक्त को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों को भी और अपने इमोशंस को भी। उनके फैसले सही लगते हैं, उनकी चाल सधी हुई होती है। हम सोचते हैं शायद किस्मत साथ देती है, पर सच्चाई ये है किस्मत नहीं, सोच काम करती है। दो किताबें हमें ये सिखाती है। द 48 लॉज ऑफ पावर, जो बताती है कैसे ताकत को समझो, इस्तेमाल करो और संभालो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो सिखाती है कैसे अपनी सोच को स्थिर रखो ताकि पैसा और सबलता तुम्हारे गुलाम बन जाए। इन दोनों को मिलाकर बनता है एक माइंडसेट, दी पावरफुल माइंडसेट। पार्ट एक, द फाउंडेशन ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, पावर एक खेल है और जो इसे नहीं समझता वो इसमें हार जाता है। पावर का मतलब सिर्फ लोगों पर हुकूमत नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारी चुप्पी, यही तुम्हारे असली हथियार है। ग्रीन कहता है, नवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब अपने आसपास के लोगों को कभी ऐसा मत महसूस कराओ कि तुम उनसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि असली ताकत चुपचाप बढ़ती है, दिखावा करने से नहीं। पावरफुल माइंडसेट का पहला नियम है, अपनी ऊर्जा को बचाओ। हर झगड़े में मत पड़ो, हर इंसान को जवाब मत दो, हर बात पर रिएक्ट मत करो। शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 2, द काल्मनेस ऑफ मनी। अब आते हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर। वो कहता है, पैसा कमाना आसान है, पर उसे संभालना सोच का खेल है। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं, पर अपने ही लालच से सब खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का साइंस नहीं, साइकोलॉजी नहीं आती। हाउसल समझाता है कि हमारा व्यवहार पैसे से ज्यादा मायने रखता है। जो अपने डर, ईर्ष्या और जल्दबाजी को काबू में रख लेता है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था में अमीर रह सकता है। पावरफुल माइंडसेट यही जुड़ता है। पावर सिखाती है कब कदम बढ़ाना है, मनी साइकोलॉजी सिखाती है कब कदम रोकना है। पार्ट 3, द बैलेंस ऑफ कंट्रोल। कई लोग सोचते हैं ताकत मतलब डोमिनेंस, दूसरों पर राज करना, लेकिन असली ताकत है खुद पर राज करना। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा पेशेंस, यही तय करते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे या गिरोगे। मॉर्गन कहता है, लक प्लेज अ रोल, बट बिहेवियर डिसाइड्स योर डेस्टिनी। रॉबर्ट कहता है, पावर इज नॉट गिवन, इट इज टेकन साइलेंटली। सोचो, अगर दोनों फिलोसफीज मिल जाए तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो दुनिया को समझता है, पर खुद से कभी नहीं हारता। तुम समझते हो कि हर चीज वक्त पर मिलनी चाहिए, हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, और सबसे जरूरी, हर जीत के पीछे थोड़ी चुप्पी और बहुत सा सेल्फ कंट्रोल होता है। पार्ट 4, द इनर ट्रांसफॉर्मेशन। पावरफुल माइंडसेट बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। यह तब बनता है जब तुम अपनी ईगो को डिसिप्लिन में बदलते हो, अपनी जल्दबाजी को पेशेंस में और अपने डर को क्यूरियोसिटी में। तुम सीखते हो कि हर रिश्ता पावर का खेल नहीं है, हर पैसा खर्च करने लायक नहीं है, और हर इंसल्ट जवाब देने लायक नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी आती है जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। फिर न तुम्हें कंपैरिजन की जरूरत होती है, न अप्रूवल की, क्योंकि तुम्हें पता है सच्ची ताकत भीतर की शांति से आती है। क्लोजिंग, डीप एंड इमोशनल आउटरो। पावर और मनी दोनों इंसान को बदल सकते हैं, लेकिन पावरफुल माइंडसेट उसे इंसान बनाए रखता है। जिंदगी की असली जीत तब होती है जब तुम्हारे पास दिमाग की ठंडक और दिल की गर्मी दोनों हो। याद रखो, पावरफुल माइंडसेट मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर हाल में स्टेबल रहना है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया को झुका सकता है। ये थी द समरी कलेक्शन की ओर से पावरफुल माइंडसेट, जहां हम किताबों से निकालते हैं वो सीख जो तुम्हारी सोच को बदल दे।